आज आपकी बहू बेटियां यहाँ पे धरने में बैठी होती, आपको समझ आ जाती कि हमारी बेटियां यहाँ पे सड़कों पे रुल रही है। घर में बेटी नहीं है, क्यों हमें झूठ बोल बोल के अब तक यहाँ बैठाए रखा आप लोगों ने? शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। नहीं मैडम, 2 घंटे से वेट कर रहे हैं मैडम, मीडिया से बात करने के लिए 2 मिनट नहीं मैडम। नहीं 40 दिन से धरने बैठे मैडम, उसके बारे में कह रहे हैं। नमस्कार, मैं अजय। लगभग 40 दिन से आंगनवाड़ी कर्मी धरने पर बैठी थी, प्रदर्शन पर बैठी थी, लेकिन आज राज्य मंत्री कमलेश ढांडा जब अपने आवास पर आई तो उन्होंने मिलने की कोशिश की, मगर उनके डेलीगेशन को पुलिस ने वहीं रोक दिया और कहा कि यहाँ पर मंत्री जी हैं ही नहीं। लेकिन जब मीडिया अंदर आया तो पता चला मंत्री जी अंदर ही थी। तो मीडिया के प्रेशर में आकर कहीं न कहीं उनके डेलीगेशन को मंत्री जी से मिलने दिया गया। उसके बाद उन्होंने कुछ आश्वासन उनको दिया, लेकिन जब मीडिया ने कमलेश ढांडा से जानने की कोशिश की कि उनके द्वारा क्या आश्वासन उनके डेलीगेशन को दिया गया है, तो मंत्री ने बात करने से मना कर दिया। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। काम ही है झूठों के ऊपर झूठ बोल दिया। हाँ, ये आदमी सीखा हुआ है, ये क्योंकि हमारी सरकार ऐसी है, तो आप भी तो सरकार के ही नुमाइंदे हो, क्योंकि वो झूठ बोलेंगे तो झूठों का सिलसिला तो जारी ऐसे ही रहेगा ना। सुबह से हमें यहाँ पे तड़पा रहे हो, क्यों धूप पे तड़पा रहे हो? नहीं, वो नहीं बोल रही हैं, वो तो उनकी हरासमेंट बोल रही है कि हम सुबह से बैठे हुए हैं। सुबह से हमने आते ही आपके डिपार्टमेंट को ये रिक्वेस्ट की थी कि आकर मैडम आज यहाँ हैं, प्लीज हमें मिलवा देना, और हमें ये आश्वासन दिया गया था कि मैडम हैं, अभी आपके लिए टाइम लेने जा रहे हैं। हमने जब भी बात की है CID विभाग से हमने बात की 10 मिनट, सुबह से 10 बजे से अब तक हमें 10 मिनट का ही टाइम दिया जा रहा है, लेकिन वो 10 मिनट अब तक नहीं आए हमारे। 3:45 से 10 मिनट हो गए हैं। ऐसा भी कौन सा पाप किया हमने कि भी हम अपने विभाग से औरत की दुश्मन बनी हुई है ये मंत्री। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, जो नारे लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हद हो गई, इन्हें तो गिर जाना चाहिए, बिल्कुल तलवा चाटने चाहिए। हम जैसी जनता के चाटते हैं जब वोट लेनी होती है, लेकिन इनकी असलियत आज सामने आ रही है। ये तो कोई बात नहीं, इनका तो इनकी आयु कितनी है? लेकिन अब बताएंगे आयु कितनी है? कुल 5 साल। अरे क्या 2-2.5 कट चुके हैं, 2-2.5 रह गए। ये हमारे नहीं तड़वा चाटेंगे। लेकिन शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि यहाँ पे जो औरतें बैठी हैं वो छोटे छोटे 45 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं, फिर भी हमारे बीच में ही है। कुर्सी का लालसास होता है, हमारे बीच में ही आएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। आना फिर भी नहीं हमारे बीच में 2-2.5 साल के बाद। शुक्र है परमात्मा का कहने ने मिले ही आयु। अरे भगवान की लाठी से इन्हें डर नहीं लगता। ये तो झूठ, पता नहीं क्या, ये अपने आप को एक कुर्सी क्या मिल गई, अपने आप को भगवान समझ लिया कि तड़पाते रहे औरतों को। शर्म नहीं आती इन लोगों को? शर्म तो ये है कि पानी का टैंक जब चलेगा, जब उसके ऊपर ये लिखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लैटरिन का नहीं, जब आप आपके घरों में क्या माए बहने नहीं है? किसी के घर में बेटी नहीं है, क्यों हमें झूठ बोल बोल के अब तक यहाँ बैठाए रखा आप लोगों ने? शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। हद हो गई, बिल्कुल हद से नीचे गिर चुके हो आप लोग। सब पुलिस डिपार्टमेंट बिका हुआ है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? आज आपकी बहू बेटियां यहाँ पे धरने में बैठी होती, आपको समझ आ जाती कि हमारी बेटियां यहाँ पे सड़कों पे रुल रही है। अरे थूक आती हूँ मैं आप लोगों के ऊपर। मैडम कुछ भी हम 6,000 रुपये और 11,000 मान दे लेते हैं, और पिछले 45 दिन से हम यहाँ मैडम के घर पे बैठे हुए हैं। तो मानने की बजाय हमारी कोई बात पूरी करने के, मानने के, मैं उल्टा हमारे 2 नेताओं के अंदर झूठे केस बना दिए। गर्मी में घर में बच्चे छोड़ के आई हैं। हम 25 साल हो गए, जब भी हमें अगर हमें 50 रुपये की प्रोत्साहन तो हमें करने से कराने इसे नहीं दिखाई देती कि माए कैसी होती है। भी नहीं है कि हम इनकी सबकी मिली भगत है। पैंतालीस दिन से हमारा धरना चल रहा है मैडम के घर के बाहर। तो इस धरने के पहले दिन ही 22 जुलाई को हमारे 2 नेताओं के खिलाफ झूठा केस बना के एक नेता के खिलाफ FIR लॉन्च हुई है और दूसरी को टर्मिनेट कर दिया गया। उसके लिए ही मैडम से मिलने आए थे, क्योंकि इससे पहले हमें मैडम मिले नहीं थे। तो आज मैडम से हमने बड़े प्रयासों के बाद टाइम लिया, तो मैडम ने आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा कि लिखित में दे जाओ कि जो झूठे इल्ज़ाम हमारे नेताओं के खिलाफ लगाए गए हैं उनकी एक निष्पक्ष जांच की जाएगी और हमारे साथ इंसाफ होगा। मैडम क्या आपको लगता कि जो आपकी मेन मुद्दे थी, मैं मांगे थी,
आंगनबाड़ी वर्कर्स की यहाँ पर प्रदर्शन करने की, उनसे हटा करके जो SC/ST एक्ट के मामले लगा करके आपको दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक 100% सच है कि भी जो जिन मांगों को हमने छोटी छोटी मांगों को लेके हमने अपने हड़ताल का, हमने यहाँ धरने का जो फैसला लिया था, वो पहले ही दिन जब सीटू यूनियन को पता चला कि भी हम धरना दे रहे हैं, तो सुपरवाइजर्स जो हैं वो हमारी CIT और सीटू से मिली हुई हैं। उन्होंने एक साजिश के तहत पहले दिन हमारे धरने को कमज़ोर बनाने की कोशिश की। सुपरवाइज़र ने आके जो है हमारे धरने में फ़ोटोग्राफी करने की कोशिश की। उसके बाद जो है उन्होंने एक सोची समझी चाल के तहत जो है अपने यूनियन से मिलके और हमारी कमला देवरा और जगमती मलिक जो हमारी वरिष्ठ महासचिव हैं, उनके ऊपर उन्होंने एक झूठे केस बना के और हमारे धरने को कमज़ोर बनाया। अब जो हमारी मुख्य मांगे थी वो तो सारी दबकी रह गई। अब हम तो मेन यही है कि भी पहले हमारे जो नेता हैं उनके जो खिलाफ झूठी FIR और जो झूठा केस हो उसे वापस लिया जाए। सर ये हम अपने राज्य कमेटी में डिस्कस करेंगे आज शाम को कि भी इस तरह से मैडम से बात हुई और ये ऐसे तहसीलदार मैडम से बात हुई है, तो जिस तरह से फैसला लिया जाएगा पूरी कमेटी। तो मैम 40 दिन से धरने पे बैठी है मैडम, आंगनबाड़ी वर्कर डेलीगेशन ने मुलाकात किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मैडम प्लीज। जी मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम 2 घंटे से मैडम वेट कर रहे हैं मैडम। मैम 2 घंटे से वेट कर रहे हैं मैडम, मीडिया से बात करने के लिए 2 मिनट नहीं मैडम। देखिए इसमें तो प्रशासन का काम है, ये तो जी सुपरवाइजर का की बात है। जो उस समय तो आदेश दिए कि जो उसका जांच करो, जो उसमें मतलब सही तरीके से जांच करके और किसी के साथ नहीं 40 दिन से धरने बैठे मैडम, उसके बारे में कह रहे हैं? नहीं, उसका आज उस बारे में कोई बात नहीं। जी बस।